अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईज़्ज़ो-मान में रखे। जी तो प्यारे प्यारे व्यूवर, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अफ़गानी मलाई सीख कबाब। इतने मज़ेदार, इतने चटपटे और इतने चटखारेदार, इससे पहले यकीनन आपने नहीं खाए होंगे। बनाएं और हमें दुआओं में याद रखें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर रेसिपी को आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह बनी है, इसलिए स्किप बिल्कुल ना करें और स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी को आप फॉलो करें। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिए हैं 2 अदद प्याज। छोटी छोटी मेरे पास सब्ज़ और लाल मिर्चें थी, वो तकरीबन मैंने 8 से 10 अदद ले ली हैं। अगर बड़ी हैं तो 4 ही बहुत हैं। और इसके साथ ही हमने ले लिया है अदरक का एक टुकड़ा। इनको हमने रफली सा कटिंग कर लेना है और कटिंग करने के बाद हमने इन सारी चीज़ों को चॉप कर लेना है। तो चॉप करके आपने इसका जितना भी पानी है ना वो आपने ड्रेन कर लेना है। तो यहाँ पे अब इसको हम डाल देंगे चॉपर, और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कद्दूकश की मदद से प्याज को कद्दूकश कर लें, अदरक को भी कद्दूकश करें, और जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो आप बारीक सी कूट लें। और उसके बाद उसका पानी लाजमी आपने इसमें ड्रेन करना है, पानी नहीं रखना, क्योंकि पानी प्याज में से बहुत ज़्यादा निकलता है जो कि आपकी रेसिपी को ख़राब भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमारी हो गई हैं क्रश्ड, तो इनको हम सारी चीज़ों को निकाल के ना तो एक पोटली में रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है। ये मटेरियल हम इसके अंदर डाल लेंगे और इसको निकालने के बाद हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेना है। तो जितना ज़्यादा पानी निकलता है आप सारा निकालें और दबा के आपने निचोड़ना है ताकि इसका सारा पानी अच्छी तरह से निकल जाए। और ये तो देखने में ऐसा लग रहा है कोई कहेगा जानबूझ के बीच में पानी डाला हुआ है, लेकिन ऑनेस्टली ये प्याज का ही पानी है जो कि इसमें से निकला है ना। तो जी इसको हमने अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया है। अब ड्रेन करने के बाद हमने इसको डाल देना है दोबारा से चॉपर के अंदर, और हमने ले लेना है यहाँ पे चिकन। तकरीबन 1000 ग्राम मेरे पास चिकन है, 1 किलो। तो आप जहाँ से कीमा लेते हैं, अगर आपके पास चॉपर नहीं है ना तो जहाँ से आप चिकन लेंगे ना वहीं से आप कीमा करवा लें और मज़ेदार से सीख कबाब आप घर पे तैयार करें। तो अब ये चिकन को हमने साथ ही इन प्याज के मटेरियल के साथ डालना है और इसको हमने इसका कीमा बना लेना है। कीमा हमें यहाँ पे बहुत बारीक सा चाहिए। जितना बारीक आपका कीमा होगा ना उतने ही ज़बरदस्त आपके कबाब बन के यहाँ पे तैयार होंगे। तो यहाँ पे 1 किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया था, और जी यहाँ पे हमने इसको बहुत अच्छा सा करके चॉप कर लिया है। तो यहाँ पे ये चॉप्ड हो गया, कुछ अभी थोड़ा बहुत रहता है तो हम इसमें मसाले शामिल करेंगे और मसालों के साथ ही इसको हम चॉप कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें शामिल करना है सूखा धनिया। तो ये हमने यहाँ पे इसमें 2 टेबल स्पून शामिल करना है, और ज़ीरा हमने 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करना है, और लाल पाउडर जो मिर्च है वो हमने 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे हमने गरम मसाला शामिल करना है 1 टेबल स्पून, और दड़ा मिर्च हमने शामिल करनी है 1 टीस्पून, और इसके साथ ही नमक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। तो इन सारी चीज़ों को हमने साथ ही लहसुन अदरक इसका हमने पेस्ट इसमें शामिल कर देना है। तो इसको हम चीज़ों को सारों को इसमें डालने के बाद दोबारा से हम अपना ब्लेंडर इसको चला लेंगे और इसको अच्छी तरह से हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। और अच्छी तरह से जब आपकी सारी चीज़ें चॉप्ड हो जाएँ तो फिर हम इसका करेंगे, इसको मिक्सिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इसके साथ हमने पहले मक्खन शामिल कर लिया, थोड़ा सा तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ना इसमें मक्खन शामिल कर दिया है, क्योंकि जो गोश्त का कीमा होता है ना तो वो तो ऑयली चिकनाई वाला होता है, लेकिन चिकन के कीमे में फ़ैट्स नहीं ना होता। तो इसमें आप लाजमी देसी घी या मक्खन शामिल कर लें, उससे आपके कबाब बहुत अच्छे जूसी बनेंगे। तो यहाँ पे हमने कीमा तैयार कर लिया है और अच्छी तरह से ये हो गया मिक्स। तो इसके हम बना लेंगे कबाब। यहाँ पे सीख कबाब वाली मैंने एक सीख ले ली है, तो उसके साथ हम बना रहे हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी पेंसिल लेके उसके ऊपर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको आपने अच्छी तरह से फिंगर्स की मदद से ना इसको दबा लेना है ज़रा, ताकि ये अच्छी तरह से आपके प्रेस हो जाएं और ये आपके खुले ना। मटेरियल आप अपने हिसाब से लें, जितने कबाब आपने बनाने हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह फिंगर्स के ज़रिए बनाए हैं और इसके निशान भी फिंगर्स के हमने इस पर दे दिए हैं। तो इसी तरह से हमने सारे कबाब बना लेने हैं, और जब आपके कबाब सारे बन जाएंगे तो फिर आपको एक चीज़ बताएंगे आपने इसमें क्या करना है।
तो यहाँ पे हम करेंगे अपना फ्लेम ऑन और कबाबों को हमने देनी है हीट। तो इस तरह हमने हल्का सा चूल्हा रख के ना तो कबाबों को हीट पे पका लेना है थोड़ा सा, ताकि इस पे हल्का हल्के हमारे जो कबाब हैं वाइट हो जाएं। इससे ये होगा कि आपके कबाब जो है ना वो थोड़े बहुत पक जाएंगे और वो सीख के ऊपर स्टेबल हो जाएंगे। जब आप इस सीख के ऊपर से इसको उतारेंगे ना तो आपके कबाब टूटेंगे नहीं ना। तो ये ट्रिक है, इससे आपके कबाब बहुत ज़बरदस्त रहेंगे और इसके अंदर से जो सुराख है ना वो भी आपके फिर वो ख़त्म नहीं होंगे। अगर हम कच्चे कीमे को उतार लेते हैं सुराख अंदर से फिर दब जाते हैं। इस तरह सुराख आपके इसी तरह इसमें रहेंगे ना। तो यहाँ पे हमने सारे कबाब जो है ना इनको सीखों से उतार लिया है और सबको हमने हीट लगा ली है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कबाबों को ग्रिल कर लिया था। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, वरना क्योंकि कबाब तो जब हमने पकाने हैं तब भी वो अच्छी खासी काफ़ी देर पकने हैं ना, तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ये हमने यहाँ पे कबाबों को जो ग्रिल किया है इसकी लुक देखें। और अब इसके बाद हमने ले लिया है एक पैन में यहाँ पे ऑयल यहाँ पे तकरीबन हमने 4 टेबल स्पून लिया है। अब इसमें कुछ गरम मसाले शामिल करेंगे, जिनमें से जावित्री है थोड़ी सी और 3 सब्ज़ इलायचियाँ डाली हैं मैंने, और उसके साथ ही दालचीनी के 2-3 छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए हैं। इसको हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना है ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए ना। और जैसे ही आपके ये फ्राई होंगे इसके बाद आपने इसमें काजू शामिल कर देने हैं। तकरीबन 15 से 20 अदद आप काजू इसमें शामिल कर लें और इसको अच्छी तरह से इसमें भी आप रोस्ट कर लें। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज मैंने यहाँ पे 3 अदद लिए और स्लाइस कटिंग में मैंने इनको काट लिया था। प्याज को हमने इतना पकाना है कि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए और प्याज आपके हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। और जैसे ही आपके प्याज सॉफ्ट होते हैं तो इसमें थोड़ी सी साथ ही सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दें, और आप इसको पेस्ट मतलब 3 से 4 मिर्चें डाल लें, ठीक है। और 1 कप यहाँ पे हमने पानी डाल दिया है और जैसे ही इसको बॉयल आएगा फ्लेम ऑफ करके इस मटेरियल को हम कर लेंगे ग्राइंड, और उसको हमने कर दिया साइड पे। अब कढ़ाई में दोबारा से हमने 4 टेबल स्पून ऑयल डाले हैं और उसके साथ ही 4 टेबल स्पून हमने इसमें मक्खन डाल दिया है। तो अब आप यहाँ पे देसी घी भी शामिल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो ना। तो अब इसको हमने गर्म कर लेना है। जैसे ही मक्खन इसमें मेल्ट होगा तो हम दोबारा से इसमें फिर वही चीज़ डालेंगे कि 3 अदद सब्ज़ इलायची और साथ उसमें डालेंगे हम 1 पत्ता कड़ी पत्ता, और साथ इसमें डाल देंगे हम दालचीनी के 2-3 पीस, और लहसुन अदरक साथ ही हमने शामिल कर देनी है थोड़ी सी इसमें, और इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। और इतनी देर इसको आपने भूनना है कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद हमने जो ग्राइंड करके प्याज का मसाला रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो प्याज को इसमें हमने पकाना है थोड़ी देर। प्याज का जो हमने पेस्ट डाला है ना इसको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ना अच्छी तरह से पकाना है। जिस तरह मतलब हम प्याज को फ्राई करते हैं, प्याज हमारा पकता है ना, तो उसी तरह आप इसको पकाएं अच्छी तरह। और इसको थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने यहाँ पे कवर कर दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। और साथ साथ आपने इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि इसमें काजू डले हुए हैं तो ये नीचे से लग जाएंगे ना, तो आपने साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया, और इसके बाद हम सफ़ेद मिर्च शामिल कर देंगे, और इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चाट मसाला। ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई आ गई हैं जितनी जितनी मैंने शामिल की हैं। और काली मिर्च का पाउडर भी यहाँ पे हमने शामिल कर दिया है, और नमक भी हस्बे जायका आप शामिल कर सकते हैं ना यहाँ पे। अब इन मसालों को हमने इसके साथ अच्छी तरह से भूनना है। आपने इतना अच्छा इसको भूनना है कि ये कि आपका मसाला बन के ना तैयार हो जाए। तो यहाँ पे इसको हमने कवर कर दिया थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे इधर मसाला हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है ना इसने छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि आपका मसाला यहाँ पे भून के तैयार हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे दही हमने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम, और इसको दही को हमने अच्छी तरह से भूनना है। और जब आपने दही डालना है ना तो आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि अक्सर लोगों को शिकायत आती है ना कि आपका दही डाला है तो फट गया है, वो इसी वजह से होता है कि आपका फ्लेम हाई होता है। तो जब भी आप दही डालें फ्लेम आप बिल्कुल लो करें, उसको अच्छी तरह पकाएं, फिर आप उसके बाद अपने फ्लेम को मीडियम करें। तो यहाँ पे दही को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कबाब। ये जो हमने ग्रिल करके कबाब रखे थे ना वो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। आप लोग देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। और अगर यहाँ पे आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर करें। तो इस जगह हमने कबाबों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स किया है, और साथ ही मैंने यहाँ पे 200 ग्राम क्रीम शामिल कर दी है।
आप टेट्रा पैक क्रीम भी ले सकती हैं यहाँ पे, और घर की फ्रेश दूध की जो क्रीम हमने मलाई उतार के रखी होती है ना, वो भी आप ले सकते हैं। और दही और क्रीम आपने जब भी डालनी है इसको आपने फेंट के डालना है, वरना आपका ये होगा कि गुठलियाँ बन जाएंगी। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने सूखी मेथी शामिल की है, और ये मेरी ड्राई रोस्ट मेथी है ना, तो आप उसको ड्राई रोस्ट करके एक ही दफ़ा रख लिया करें, जब ज़रूरत पड़े आप सालन में शामिल करें, उससे इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। जब आप ढक्कन उठाएं हांडी का तो ऐसे लगता है कि आपकी खुशबू से महक गया बिल्कुल ना। तो अब यहाँ पे हमने इसमें तकरीबन 2 कप पानी के शामिल कर दिए हैं, और पानी शामिल करने के बाद हमने इसको कवर कर देना है, और इसको थोड़ी देर के लिए हमने पकाना है। और हमने इतना इसको पकाना है कि ग्रेवी आपने अपने जितनी आपको पसंद है ना उतनी ग्रेवी आपकी तैयार हो जाए। और यहाँ पे सालन हमारा बन के हो गया तैयार, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बन के तैयार हुई है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ना। और रेसिपी को अगर आप स्किप करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगी, इसीलिए पूरी रेसिपी लाजमी आपने देखनी है ना। जब आप पूरी देखते हैं तो आपको पता चलता है स्टेप बाय स्टेप हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं। तो जी यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन तैयार है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, इसकी ग्रेवी आप देखें, इसका टेक्सचर देखें किस कदर ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। और कबाब हमारे इतने जूसी और सॉफ्ट बने हैं कि माशाल्लाह खा के मज़ा आ गया है। बहुत ज़बरदस्त ये बना है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान इसके हिलाल से भरा रखे, और सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। यहाँ पे मैं आपको चेक करवाती हूँ कि आपको खोल के भी अंदर से देखें कबाब किस कदर ज़बरदस्त हमारे नरम कबाब बने हैं ना। तो अल्लाह ताला सबको खुशियाँ नसीब फरमाए। तो मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।